अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ज़मीन के ज़र्रे से पूरी दुनिया में हर चीज़, हर वो जगह जहाँ ज़िंदा चीज़ें पाई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज़म बहुत ही हाईली कम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इनकी कम्प्लेक्सिटी बनाती हैं ये बेजान चीज़ें, जिनमें हमारे पास एटम्स हैं जो कि किसी एलिमेंट्स के छोटे से ज़र्रे कहलाते हैं, जो कि मज़ीद ज़र्रों में नहीं टूट सकते। ये केमिकल्स और उनके रिएक्शंस ही होते हैं जो कि ज़िंदगी को मेंटेन रख के चलते हैं। डिस्कवरीज़ ये कहती हैं कि हमारे पास मिलने वाले एलिमेंट्स की तादाद तकरीबन 92 है, जिनमें से 16 केमिकल एलिमेंट्स सब लिविंग ऑर्गेनिज़म में पाए जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ नॉन लिविंग से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। क्योंकि ये लिविंग की कम्प्लेक्सिटी है जो इन्हें यूनिक बनाती है। जैसा कि कैल्शियम का एग्जांपल हम ले लें, नॉन लिविंग में या तो वो पत्थर के फॉर्म में होगा या पानी में कहीं वो तैर रहा होगा, मगर जब ये लिविंग में आता है तो बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि ये पार्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। कैल्शियम जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है और उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग और हमारी जो है ज़ख़म भरने के काम में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़िंदगी की बुनियाद एलिमेंट्स से है। मतलब कि दो एटम्स चाहे वो एक जैसे एलिमेंट्स के हो या डिफरेंट के, तो वो मिल के मालिक्यूल्स बनाते हैं। सिंपल मालिक्यूल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हैं और लार्ज और कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स जो कि लिविंग बॉडी बनाते हैं, वो हमारे पास ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इन ऑर्गेनिक के साथ कभी कभी इनऑर्गेनिक जो हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो हमारी बॉडी की अरेंजमेंट करते हैं, वो भी होते हैं, मगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास शुगर्स, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड हैं, और यही सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके कम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन बनते हैं। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास जीन्स, डीएनए, ऑर्गेनल जैसी चीज़ें बनाते हैं, जो कि मिलके एक सेल, एक ज़िंदा सेल को जन्म देती हैं। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जो कि एक ही सेल पे चलते हैं, अपने पूरी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसकी मदद से। इसी तरह से एक से ज़्यादा सेल के बने हुए ऑर्गेनिज़म मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं, और उनके किसी ख़ास हिस्से में मौजूद एक जैसे सेल जो किसी ख़ास फंक्शन के लिए बने होते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। जैसा कि हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और जाइलम टिश्यू, और ये मुख्तलिफ़ टिश्यू मिलकर कोई ऑर्गन, और ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि हेल्प करता है एक ही फंक्शन परफॉर्म करने में। जैसा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन और नर्व साथ काम करके नर्वस सिस्टम कहलाते हैं और मदद करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करने में। इस तरह से ये सिस्टम बनाते हैं कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म से मुराद एक ही ऑर्गेनिज़म जो अपने फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकता है, हो सकता है वो अपने स्पीशी के कंपेयर में बहुत स्ट्रेंथ रखता हो, ब्यूटी रखता हो। स्पीशी से मुराद के ग्रुप ऑफ सिमिलर, वेरी सिमिलर ऑर्गेनिज़म व्हिच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। और ये स्पीशीज़ बहुत से कंट्रीज़ में पाए हो सकती हैं, आपको मिले, मगर अगर ये स्पीशीज़ किसी एक एरिया में एक ही टाइम एक साथ रह रही हो तो हम इन्हें पॉपुलेशन कहेंगे। और जब ज़्यादा ग्रुप्स, मतलब एक इंडिविजुअल के अलावा ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज़म की इंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो ये सब लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रॉडर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। इसी तरह बहुत सी पॉपुलेशन अगर एक जगह रह रही हैं और इंटरेक्ट कर रही हैं
एक दूसरे से, तो इस चीज़ को हम कम्युनिटी कहेंगे। ये कम्युनिटी, उसमें एनवायरनमेंट होता है, लैंड होगी, वाटर होगा, एटमॉस्फेयर होगा। तो ये दोनों ये पॉपुलेशन नॉन लिविंग से लिविंग से इंटरेक्ट करेंगी, मतलब अपना मटेरियल एक्सचेंज करेंगी। तो ये एक्सचेंज करके अपना मटेरियल इंटरेक्ट करके खुद से एक सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो आखिर में हमारे पास है बायोस्फीयर, मतलब कि हमारे पूरे स्फीयर, ग्लोब या अर्थ में जहाँ जहाँ ज़िंदगी मौजूद है, उन सब चीज़ों को मिला के हम बायोस्फीयर कहेंगे। और इसकी बेसिक चीज़ है वाटर, क्योंकि जहाँ पानी की मौजूदगी होती है वहाँ लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।